दोस्तों, अगर आपको ये पता चले कि पड़ोसी मुल्क के द्वारा एक ऐसे मिसाइल का निर्माण किया गया है जो भारत के राज्यों को चंद सेकंड्स में नेस्तनाबूद कर सकती है, तो आपका पहला रिएक्शन होगा कि भारत को समय रहते उसका मुंह तोड़ जवाब तैयार कर लेना चाहिए। 25 दिसंबर को चीन के द्वारा एक ऐसे ही खतरनाक वेपन के बारे में घोषणा की गई। फर्क बस इतना है कि एक मिलिट्री वेपन नहीं है, बल्कि ये है चीन का जल हथियार। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के द्वारा घोषणा ये की गई है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहे हैं, और अगर इस डैम के पानी को एक साथ इकट्ठा भारत की तरफ छोड़ दिया गया तो पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक डिजास्टर आ जाएगा, यानी कि एक बाढ़ आएगी और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट को तबाह कर सकती है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि भारत को इसका तोड़ ढूंढना होगा, और भारत ने ऐसा कर भी लिया है सियांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट की तैयारी कर दी गई है भारत सरकार की तरफ से। सर्वे किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की सियांग डिस्ट्रिक्ट में। सियांग नदी पर भारत भी एक डैम बनाएगा, और ये डैम ऐसा होगा कि अगर चाइना की तरफ से सडनली वाटर छोड़ दिया गया भारत की तरफ, तो इस डैम के द्वारा उस पानी को रोका जाएगा। लेकिन दोस्तों, भारत में ही काफी सारे लोग इस डैम को लेकर विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, पर्यावरण का हवाला दे रहे हैं। काफी हद तक उनकी चिंताएं स्वाभाविक है, किंतु यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होगा अगर चीन की तरफ से अचानक से पानी छोड़ दिया गया तो। दोस्तों, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो दरअसल तिब्बत की तरफ से ये जो नदी है ये चलती है। आपकी जो कैलाश पर्वत श्रृंखला है, वहां से इस नदी का एक उद्गम होता है। और आप देखेंगे इस नदी को जो है तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डीप यू टर्न बनाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। उसके बाद ये भारत और बांग्लादेश में ना सिर्फ एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए, बल्कि पीने के पानी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। आप देखेंगे चीन के द्वारा पहले से ही एक डैम यहाँ पर क्रिएट किया जा चुका है, और अब अरुणाचल प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा से केवल 30 किलोमीटर दूर चीन की तरफ से एक और दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों, अगर हम चीन की बात करें, तो चीन यहाँ पर आपको पता होगा कि इंटरनेशनल वाटर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता नहीं है, और चीन इस वजह से अंतरराष्ट्रीय नियमों से भी बंधा हुआ नहीं है। एंड वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मपुत्र के पानी को तिब्बत और चाइना के कुछ ड्राई एरिया में एक नहर बनाकर मोड़ दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो सियांग नदी, जो कि भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें पानी इतना ड्रास्टिकली कम हो जाएगा कि विंटर्स के टाइम में कोई नॉर्मल आदमी उसको पैदल पार कर सकता है। दोस्तों, चीन के द्वारा जो डैम बनाया जा रहा है ये केवल 30 किलोमीटर दूर है भारत से, और यहाँ पर 60,000 मेगावाट का जल विद्युत बनाने का जो है प्रस्ताव है। चीन बहुत ज्यादा पैसा भी जो है इस डैम पे खर्च कर रहा है, और इस वजह से माना जा रहा है कि चीन की इकोनॉमी को भी जो है इससे बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। चीन की ऑफिशियल मीडिया की तरफ से ये घोषणा की गई थी कि 300 अरब किलोवाट की बिजली और लागत करीब 137 अरब डॉलर। तो भारत सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में समझते हैं। देखो दोस्तों, आप मैप से क्लियरली देख पा रहे हैं कि तिब्बत में बहने वाली ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे वहां पर सांगपो के नाम से जाना जाता है, एक बहुत गहरा यू टर्न लेते हुए भारत में आती है। दरअसल ये जो यू टर्न है एक ऊंचाई को दिखाता है 2.7 किलोमीटर की, यानी कि अचानक से ऊंचाई से निचली तरफ ये नदी आती है, और इस वजह से यहाँ पर पानी की जो स्पीड है वो भी काफी ज्यादा हो जाती है। इस नदी का उद्गम ही है लगभग 5150 मीटर की ऊंचाई पर कैलाश पर्वतमाला के पास से। और वहीं अगर आप देखोगे तो इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2900 किलोमीटर है, जिसमें से 916 किलोमीटर ये नदी भारत में प्रवाहित होती है। देखो दोस्तों, ये जो नदी है बेसिकली सांगपो, तो इस नदी को हम कहते हैं तिब्बत में, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो यहाँ पर इसे सियांग के नाम से जाना जाता है। सियांग को ब्रह्मपुत्र की एक मेन ट्राइब्यूटरी माना जाता है। चीन में इसको यारलुंग के नाम से जाना जाता है। और ये जो सियांग नदी है, दरअसल ये बाद में यहाँ पर आकर लोहित और दिबांग नदियों से मिलती है,
और तब इसका भारत में नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र, और फिर ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जानी जाती है। चीन के द्वारा इसी नदी पर दुस्साहस किया जा रहा है और उसी का मुकाबला करने के लिए भारत अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में सियांग नदी पर 11,000 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा है। यहाँ पर जो है ट्रिब्यूटरीज के नाम दिए हुए, इसको आप देख लीजिएगा, यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब देखो दोस्तों, दरअसल ये है वो सियांग नदी और ये वो एरियाज है जहां पर भारत की तरफ से सर्वे किया जा रहा है डैम बनाने के लिए। 9 बिलियन क्यूबिक मीटर के पानी का हम एक बफर स्टोरेज यहाँ पे कर सकते हैं। उसका दो फायदे होंगे, एक तो अगर जल सुरक्षा के लिए पानी की उपलब्धता के लिए एक रिजर्व का काम ये करेगा, यानी कि जब पानी कम होगा तब इसमें स्टोर पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, अगर चीन की मेगा परियोजना से जो बिल्कुल यहीं पर है अचानक से जो है पानी छोड़ा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ से एक सुरक्षा इस रिजर्व के द्वारा जो है दी जा सकेगी। दोस्तों, जिस बैंड की मैं बात कर रही हूँ वो बैंड ये है, और यहाँ पे आप देखोगे ये जो ग्रीन बैंड है, यहाँ पर अचानक से लगभग 3 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो ड्रॉप होती है। इतनी ऊंचाई से अगर पानी आता है तो पानी की जो स्पीड है, जो इंटेंसिटी है, वो काफी ज्यादा होती है और ये पानी किसी भी चीज को तबाह कर सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कुछ डैम्स है चीन के द्वारा पहले इस नदी पर बनाए जा चुके हैं। भारत इस मामले में लेट से जागा है क्योंकि यहाँ पे उपलब्ध पानी भारत के लिए काफी कम होता जा रहा है। चीन इस पानी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है और अब यहाँ पर ये देखिए ये ग्रेट बैंड आ रहा है और एग्जैक्टली यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का निर्माण करेंगे और बिल्कुल इसी नदी पर एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो सियांग रिवर है इस पे जो है भारत अपने इस जल हथियार का निर्माण कर रहा है चीन के खिलाफ। तो भारत के लिए प्रोजेक्ट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर बात करें तो दरअसल यहाँ पर जो इंडिया है, राइट, उसके लिए थोड़ा सा कुछ परमिशंस लेना पर्यावरण से रिलेटेड या जमीन को लेकर या लोगों के विस्थापन को लेकर, ये कुछ चुनौतियां हैं। अगर भारत बहुत टाइमली इन सारी चीजों को पार पा लेता है तो हम काम पर कर पाएंगे, क्योंकि भारत और चीन के कंपैरिजन में ये बात बार बार सामने आती है कि चीन किसी भी प्रोजेक्ट का निर्माण बहुत कम समय में कर देता है, वहीं भारत में बेहद टाइम लगता है। लेकिन फाइनली हमने समय रहते डिसीजन लिया और चीन के वाटर वेपन का जवाब भारत अपने जल हथियार से देने के लिए तैयार है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और चीन का मुकाबला करने के लिए क्या भारत को एक अलग से फंड बना के रखने की जरूरत है, जिसका इस्तेमाल भारत चाइना की परियोजनाओं को देखते हुए उनके जवाब के रूप में कर सके? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गर्व से कहिए जय हिंद।